नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। इस दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और सभी जोशीले स्टूडेंट्स का आज मैं स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज हम मेमोरी और कंसंट्रेशन के 5 तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये कुल 2 पार्ट की क्लास है जिसमें आज मैं 5 टेक्निक्स आपसे बताऊंगा और डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत सशक्त हों, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ सकें। तो स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। और आप किस तरह से अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत सीखने की चीज है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप ये समझ सकते हैं। आखिर इस क्लास का पर्पस क्या है? तो सबसे पहली बात, आपको बहुत बड़ी संख्या में किताबों को पढ़ना होता है, चाहे एनसीईआरटी हो या अभी शुरू हुआ फाउंडेशन बैच हो, कॉन्सेप्टर बैच हो, आंसर राइटिंग हो, एस्से हो, ऑप्शनल हो, बहुत ढेर सारी चीजों पे आपको तैयारी करनी पड़ती है। हिंदू हो गया, न्यूज़पेपर की एडिटिंग हो गई, तमाम तरह की चीजें। अब ऐसी कंडीशन में आपके आसपास आपका एक सबसे खतरनाक दुश्मन है, आपका स्मार्टफोन, जो हर समय नोटिफिकेशन, प्रलोभन, इन सब में वो आपको फंसाए रखता है। और इसकी वजह से आपकी मेमोरी जो होती है वो एक इसी तरह से काम करती है जैसे एक मोबाइल की मेमोरी होती है। तो जब उसमें ढेर सारी फालतू कैश फाइलें आ जाती हैं तो वो स्लो हो जाता है। तो आपके पास भी जब ढेर सारे विचार भर जाते हैं तो आपकी मेमोरी उतनी अच्छी तरह से, याददाश्त अच्छी तरह से काम नहीं करती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन यानी फोकस करना। तो जब फोकस हमें किसी चीज को करना होता है तो उसको स्पष्ट देखना बहुत जरूरी है। और हमारे दिमाग में जो विचारों का बम्बार्डमेंट होता है, हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारे अंदर जो विचारों की लड़ाई चल रही होती है, उसकी वजह से हम कभी भी अपना लक्ष्य, अपना काम जो है बहुत ध्यान से नहीं देख पाते। इसकी वजह से हमारा कीमती समय, जो 24 घंटे का समय हमें गिफ्ट मिला हुआ है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर बात करें, इस तरह से अगर हम चीजों को देखें, तो हमारे सामने जो हमारी सबसे बड़ी पावर है, हमारा दिमाग है। और हमारे दिमाग में जो कंसंट्रेट करने की पावर है, जो मेमोराइज करने की पावर है, वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि इस एग्जाम में आपके शरीर का जो महत्व है उतना ज्यादा नहीं है, उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती है। यहां जो मायने रखती है वो होती है दिमाग की शक्ति, दिमाग की पावर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेमोरी के बारे में, हम कैसे बढ़ा सकते हैं छोटी छोटी टेक्निक से। और मैं आज इस क्लास में आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, आपको यहां प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप यूं बहुत तेजी से आप जो है क्या हो जाएंगे, आप फोकस हो जाएंगे। तैयार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर वी आर रेडी। और मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रहा हूं वर्कशॉप की तरह। और आज आपको यही फील होगा कि विद इन 5 मिनट्स आप बिल्कुल फोकस हो रहे हैं, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो रहा है और आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार, और जो आपने सीखा है उसको लंबे समय तक आप याद भी कर पा रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस क्लास को बड़े ध्यान से समझें और जो टेक्निक्स मैं बताता जा रहा हूं उसको लिखे भी, उसको समझे भी, और हम इसके साथ आगे अपना काम करते चलते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे लिख के बताइए सर यस वी आर रेडी, सभी के सभी, ताकि मैं इस जोश को देखना चाहता हूं कि ओजांकियन पूरे जोश में है, मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा है और डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर रेडी अपना बेस्ट देने के लिए, और बहुत मजा आने वाला है। आपको एक बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग है। और आपका दिमाग अगर आपके साथ है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। चाहे 1 किताब हो, 10 किताब हो या 100 किताब हो, वो हमेशा आपकी दोस्त बन के रहेगी। किताबें आपकी फेवरेट बन जाएंगी, लेकिन जरूरी है आप अपनी मेमोरी को समझें और अपने कंसंट्रेशन पावर को समझें। कंसंट्रेशन पावर की मदद से आप अपने दिमाग की शक्तियों को इतना बढ़ा सकते हैं, जैसे सूर्य की किरणें जब किसी मैग्नीफाइंग ग्लास पे पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें किसी आतिशी शीशे पे पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, कागज और घास को जला देती हैं। उसी तरह जब अपने दिमाग की शक्तियों को आप एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, उस पावर को कंसंट्रेशन के शीशे से निकाल के लेके जाते हैं, तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। दिमाग की शक्तियां अपरंपार हैं, अनंत हैं, और आपके सामने वो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती हैं। बस आपको अपना दिमाग समझने की जरूरत है। सो लेट्स रेडी, हम लोग शुरू करते हैं आज कैसे हम अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी कंसंट्रेशन की कला को आगे लेकर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, इस वर्कशॉप को, इस सेगमेंट को, और मैं यहां से उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। छोटी सी आपसे मैं जो डिस्कशन करता हूं, मेमोरी जो वर्ड होता है, मेमोरी का मतलब होता है याद करना, उसको स्टोर करके रखना। क्यों?
क्योंकि दिमाग को जब इसकी दोबारा जरूरत पड़े, आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जब इसकी जरूरत हो तो आप इसको क्या कर सके, वापस लेकर आ सकें, आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकें, आप आंसर लिख सकें। अब जरा छोटी सी मैं एक बात बताता हूं, बड़ी ही खतरनाक बात है, आपको अपने दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जैसे ही आप कोई चीज पढ़ते हैं, आज की क्लास हुई, कल हिस्ट्री आपने पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दिस, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और एक वीक, 1 वीक के अंदर, यानी एक सप्ताह के अंदर हम किसी भी पढ़ी गई चीज का 95% हिस्सा भूल जाते हैं। यानी केवल हमारे पास आउटपुट के रूप में 5% हमारे पास, हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में बचा रहता है। कितनी खतरनाक बात है, आप अंदाजा लगाइए कि हमारे दिमाग का ये प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं, मात्र 24 घंटे के अंदर आप उस पढ़ी गई चीज का एक कोर हिस्सा, 80% हिस्सा भूल जाते हैं, केवल 20% हिस्सा ही आपको याद रहता है। तो मेमोरी को हम लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे अपनी मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाएं कि इस समय को हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, कैसे अपने भूलने की प्रवृत्ति को हम कम कर सकें, जो टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग है वो हम कैसे कम कर सकें, और कैसे किसी पढ़ी गई चीज पर हम ज्यादा समय तक फोकस करें। कितने लोग ये ट्रिक सीखना चाहते हैं? चलिए मुझे जल्दी बताइए, कितने लोग ये ट्रिक सीखना चाहते हैं कि मेरा दिमाग इस परसेंटेज को कम करता जाए और मेरी मेमोरी अपवर्ड डायरेक्शन में जाए? मुझे जल्दी से बताएं। यस सर, ये पावर हम सीखना चाहते हैं, ये पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, ये पावर हमारे अंदर होनी ही चाहिए। अब जल्दी बताइए कि मुझे ढेर सारी किताबें पढ़नी है, ढेर सारे नोट्स पढ़ने हैं, ढेर सारी चीजें हमें याद करनी है, लेकिन अब मुझे ये पावर चाहिए ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। कितने लोग, मुझे बताइए कितने लोगों को ये मेथड, तो आज जब ये मेथड सिखाऊंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेडी? चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां पर हम एनएलपी पे बहुत फोकस करते हैं। उजांग आईएएस एकेडमी में जो मेरी भूमिका है वो एक एनएलपी ट्रेनर यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो है ट्रेनिंग है, और मैं आपको आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन के बारे में बहुत सटीक जानकारियां दे सकता हूं, ऐसी जानकारियां जो आपकी 24 घंटे में जो आपका आउटपुट है उसको कई गुना बढ़ा सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं इन सभी क्लासेस में। आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रखी है इसमें, और 6,999 में ये बैच उपलब्ध है। 8 मार्च इसका लास्ट डेट है। कितने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं? फाउंडेशन बैच के साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इसके बारे में बताता हूं। और एनसीईआरटी की भी आज ज्योग्राफी की क्लास वहां से शुरू हो रही है। पीवी सर लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन, और वहां से वो आपसे डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो जिन बच्चों ने फाउंडेशन ले लिया उनके लिए मात्र 999 में कौन सा है? एनसीईआरटी बैच। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर इस सेशन में मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपसे बताऊंगा। तो मेमोरी के सिद्धांत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं 5 तरीके आपसे बताने जा रहा हूं कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इनहैंस कर सकते हैं, कैसे इस पावर को बढ़ा सकते हैं। 5 वेज टू इंक्रीज मेमोरी स्ट्रेंथ फॉर बेटर लर्निंग। आप इसके बाद बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। चलिए पहली चीज, और आगे बढ़ने से पहले कहता हूं, एक आपके लिए लाइन, एक आपके लिए मैसेज है, और वो है किसने कहा तू अकेला है। किसने कहा तू अकेला है? तुमने सोच लिया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी, मेरे साथ कोई नहीं है। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? अपना अक्स दिखाई पड़ता है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा। खुद पे भरोसा करो कि अगर तुमने कोई इरादा कर लिया है तो मंजिल तक तो अब तुम पहुंच के रहोगे। दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम अपने साथ खड़े हो, और जो अपने साथ खड़ा है वो पहाड़ों का सीना भी चीर देता है। पहाड़ों का सीना चीर के वो नदियों की तरह अपना रास्ता बना लेता है। तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो तुम खुद हो। बस तुम्हें खुद में विश्वास करना है। जब हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का एहसास हुआ, जब जामवंत ने कहा कि अरे तुम पवन पुत्र हो, तो उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए असंभव था। तुम्हें अपनी शक्तियों को बस जागरूक करना है, तुम्हें अपने आप को जगाना है। एक बार तुम्हारी ताकत जग गई तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकता। हनुमान जी के रास्ते में हजारों बाधाएं आई, समुद्र आया, राक्षस आए, पर्वत आए, सबको वो लांघते चले गए।
उद्देश्य बहुत ही परम होता है। अपने उद्देश्य को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो फिर से कहूंगा, किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। तो चलो आगे बढ़ चलते हैं और इस ताकत को पहचानते हैं। दोस्तों, पहली चीज जो होती है मेमोरी। तो सबसे पहले समझो कि मेमोरी क्या होती है। तुम अपने फोन में जब कोई फोटो, कोई गाना सेव करते हो तो वो कहां सेव करते हो? कहां सेव करते हो? हवा में। सबसे पहले समझो कि तुम्हारी मेमोरी क्या होती है, ब्रेन के किस हिस्से में काम आता। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ आप सीखने की कोशिश करो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। आज पढ़ने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर तुम्हारे मोबाइल में कोई फोटो, कोई वीडियो सेव करनी है तो कहां सेव करते हो? फोन के मेमोरी में, उसकी स्टोरेज में। तो उसी तरह जब हम ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें कहां जाती हैं? हमारी मेमोरी में। लेकिन अगर तुम्हारी मेमोरी चिप ना हो, तुम्हारी स्टोरेज डिवाइस ना हो, तो क्या तुम उसमें कोई चीज सेव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उसी तरह तुम्हें लगता होगा कि जो तुम इंफॉर्मेशन जो पढ़ते हो वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर होती है। दिमाग कोई इस तरह से, उसमें स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है जैसे तुम्हारी मोबाइल की चिप होती है या मोबाइल की स्टोरेज होती है। अब तो इनबिल्ट आने लगी, पहले बाहर से एसडी कार्ड आपको लगाना पड़ता था। तो मुझे बताओ कि तुम आज अपने फोन में जब कोई भी चीज आप जब स्टोर करते हो तो कहां? उस चिप में या स्टोरेज में सेव करते हो? करते हो। उसी तरह आप भी ये जान लीजिए कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हारे मोबाइल में अगर वो स्टोरेज डिवाइस नहीं हो, अगर तुम्हारे मोबाइल में वो चीजें नहीं हो, तो तुम कभी भी उसको स्टोर नहीं कर पाओगे, कभी भी वो चीजें नहीं कर पाओगे। राइट? तो अब क्या होगा? तुम्हें लगता है कि तुमने कोई चीज पढ़ ली, वो स्टोर हो गई। सबसे ज्यादा गलती इन स्टूडेंट से यही होती है। हमारा दिमाग डायरेक्टली कोई भी चीज स्टोर नहीं करता है। तो जो मैं पढ़ रहा हूं, मैंने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, मेरी बातें सुनी, वो स्टोर कहां होंगी? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां पर भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। और दिमाग की स्टोरेज डिवाइस को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन प्लस इमेजिनेशन। जी हां, आप ये जानते हैं कि अगर आपको मोबाइल में कोई भी चीज स्टोर करना है तो आपको स्टोरेज डिवाइस या चिप चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। तो आपके दिमाग में भी आपने सोचा कि मैंने ये पढ़ लिया और ये मेरे दिमाग में सेट हो गया, आप तुरंत के तुरंत भूल जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आपकी डिवाइस कहां है? आपका स्टोरेज कहां है? तो इसको मैंने नाम दिया स्टोरेज का। ठीक है, ये स्टोरेज है हमारा, जहां पर वो जमा होगा। और स्टोरेज को बोलते हैं एसोसिएशन और इमेजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। आखिर मैंने वो मूवी, वो गाना एक चिप या एक जो है उसकी मेमोरी में स्टोर करके रखा। तो जो आपका एसोसिएशन है, बड़े ध्यान से समझना, ये आपका मोबाइल है। ठीक है, ये आपका मोबाइल है और यहां पर आपके पास क्या है? आपने उसमें सेव किया। एसोसिएशन का मतलब होता है पहले से जो जानकारी मौजूद है, पहले से जो जानकारी मौजूद है उसके साथ अपनी नई जानकारी को जोड़ देना, अपनी नई जानकारी को जोड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। राइट? अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। तो इमेजिनेशन क्या है? अब मुझे बताओ, गाने का एक फॉर्मेट होता होगा जैसे MP4 या MP3। मान लो वीडियो का फॉर्मेट है तो MP4 फॉर्मेट में जा रहा है। तो जो फॉर्मेट उसके अंदर पड़ा हुआ है उसी फॉर्मेट में आप क्या करोगे? स्टोरेज करोगे। मान लो आपने रार फाइल दे दी, तो रार फाइल आप गाना सुनने जाओगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। या किसी ऐसे फॉर्मेट में डाल दिया जो मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे बताना हां या ना। तो आपने कोई ऐसा फॉर्मेट डाल दिया जिसमें, जैसे मेरे पास जो है मान लो आईफोन है, तो उसमें कई बार जो है मेरी टीम कोई वीडियो भेजती है तो उसमें प्ले ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उस फॉर्मेट को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो मुझे बोलना पड़ता है यार इसका फॉर्मेट चेंज करके मेरे को भेजो, तभी मेरे जो है वो व्हाट्सएप में ये वीडियो प्ले होगी। तो आप क्या करोगे? इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारी स्टोरेज डिवाइस में कुछ जो है वो फॉर्मेट होते हैं और उस फॉर्मेट को बोलते हैं इमेजिनेशन। समझे? कहां पर होगा? स्टोरेज है तुम्हारा एसोसिएशन, यानी पहले से जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, लिख लो, उस पे अगर मैंने अपनी नई इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया, मेरे दिमाग से बात नहीं निकलेगी। और दिमाग कहता है कि प्लीज सेंड मी माई फॉर्मेट। तो मेरा फॉर्मेट क्या है? इमेजिनेशन है। मेरा फॉर्मेट है इमेजिनेशन, यानी कल्पना, चित्रों के माध्यम से, मैं सिर्फ पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज को समझता हूं, मुझे वही माध्यम दो।
तो अगर तुमने इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर दिया, तुम्हारी मेमोरी अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर आपने ये दो चीजें नहीं की, मान लीजिए मैंने आपके मोबाइल में एक वीडियो भेजा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, आपके मोबाइल में मैंने कुछ फॉर्मेट भेजा और वो वीडियो फॉर्मेट आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल उस वीडियो को देख पाएगा, हां या ना? मुझे सब लोग बताओ, क्या तुम उस फॉर्मेट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? वीडियो तो है लेकिन आपका दिमाग उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। या अगर आपकी मेमोरी फुल है या मेमोरी कम है, यानी आपके पास स्टोरेज कम है, तो क्या आप उस वीडियो को स्टोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो कहेगा कि पहले कुछ फाइलें डिलीट करो, तब जाकर मैं अपनी वीडियो को इस पर रख पाऊंगा। ये दोनों सिद्धांत तुम्हारे दिमाग के साथ काम करता है। अगर तुम्हारे पास स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी एसोसिएशन करके अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग उसको स्टोर नहीं करेगा। क्लियर है? और अगर तुमने फॉर्मेट सही नहीं डाला तो कभी भी तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है? मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मान लो मुझे कुछ चीजों के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उसको पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो मान लो मैं शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ रहा हूं, तो 6 को मैंने हाथी से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? 6 मेरा हाथी है, तो इज इक्वल टू 6। अब मुझे शेड्यूल पढ़ना है, भारत की अनुसूचियां पढ़नी है, और जो ये है ये ट्राइबल से रिलेटेड है। ये मेरा जो इशू है वो ट्राइबल जनजातियों से रिलेटेड, वहां के शासन से रिलेटेड कोई एक मुद्दा है मेरे पास 6ठी अनुसूची में। तो मैंने 6 इज इक्वल टू, मैंने पिक्चर फॉर्म बनाया, एसोसिएशन किया। हम बचपन से ही हाथी की कहानियां ये सब हम पढ़ते चले आए हैं, देखते चले आए हैं। तो मैंने 6 इज इक्वल टू हाथी से उसको कंपेयर किया और मैंने कहा हाथी कहां रहता है? जंगलों में। हमारे ट्राइबल लोग, वो अपने जनजातीय लोग जो होते हैं वो कहां रहते हैं? जंगलों में। तो मैंने क्या किया, 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? मैंने एसोसिएट किया, हाथी को इमेजिन किया जंगलों में जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग पिक्चर को केवल एक्सेप्ट करता है। और मैंने कहा नहीं, ये ट्राइबल यानी जनजातियों से रिलेटेड मुद्दा है, उनके प्रशासन को लेकर जो है वो जो अनुसूचियां बनाई गई हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा को लेकर जो चीजें बनाई गई हैं, उसको हम लोग ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में लगातार जानते हैं। अब ये क्या होगा? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैंने इसको याद कर लिया। मान लो मैंने बात किया 10, शेड्यूल 10 की बात की हमने, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात हो रही है। दल बदल कानून, इसमें एक नेता दूसरे नेता के साथ जुड़ जाता है। अब मैंने इसको याद किया, मैं भूल जाऊंगा। मैंने एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोला सर पॉलिटी मैंने बहुत पढ़ी है, फलाना इंस्टीट्यूट में आके पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी बात है। मैंने उससे 10वां अनुसूची पूछ ली, बोला सर 3 महीने से खाली पॉलिटी पढ़ रहा हूं। मैंने 10वीं अनुसूची पूछ ली, जवाब नहीं दे पाया। उसने 2-3 गलत जवाब देने शुरू किए। तो ये क्या होगा? आपने पढ़ा तो, लेकिन आपको इसका कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा पढ़ो कि कभी ना भूलो। अब मान लो 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में। अब मैंने ये समझा कि मेरी मेमोरी तभी अच्छे से काम करेगी, उतने बेस्ट स्टूडेंट के रूप में काम करूंगा, जब मेरे पास इसको एसोसिएशन और इमेजिनेशन दोनों होगी। तो आज से क्या होगा? एसोसिएशन और इमेजिनेशन। अब एसोसिएशन मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, 10 को मैंने बोल दिया बैट है, ठीक है? ये बैट हो गया और ये बॉल हो गया। तो ये 10 के रूप में मुझे दिखाई पड़ रहा है, 10 के रूप में, ठीक है? 10। तो मैं क्या देख रहा हूं कि 10 मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं एक संसद में हूं, वहां नेता जो है वो कभी इस सीट को, इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी को छोड़कर पहली पार्टी में जा रहे हैं। मुझे बहुत आ गई गुस्सा। अब मैंने क्या किया, मैं अब इसको इमेजिनेशन कर रहा हूं, मेरे को गुस्सा आ गई, ठीक है? मैंने उठाया बैट, ठीक है? बैट उठाया, बॉल जेब में रखी और देह बैट पीटना शुरू कर दिया। जो भी नेता बेईमानी कर रहा है, पैसे लेके जो इधर से उधर जा रहा है, मैंने दौड़ा। अब संसद में सोचो कि संसद में हाउस है, वहां पे जो है वो सभापति बैठे, शांत हो जाए, और आप बल्ला लेके दौड़ा पीट रहे हैं जो बेईमान नेता दौड़ा। अब इसमें कॉमेडी, हंसी आएगी। आप किसी की धोती खुल गई है, कोई सीट के नीचे छुप गया आपके डर से, और आप देह जो है डंडे डंडा उसको जो है पीटे जा रहे हैं। जो जहां मिल रहा है उसको वहीं पटक पीटना शुरू किया। जैसे मम्मी जो है वो कपड़ा धोती थी ना, छोटा वाला बैट होता था, मुगरी बोलते थे, वही वाला है तुम्हारे हाथ। जैसे मम्मी जो है वो गंदा कपड़ा धपाधप पीट, मान लो पापा से लड़ाई होगी उस दिन, तो चादर ऐसा धुलती थी कि मतलब चादर की जो है वो मैल भी कहते त्राहिमाम माते, अब मैं दोबारा कभी इस चादर में नहीं आऊंगा चाहे जो हो जाए।
माँ दे धबाधब पीटना शुरू कर। जिस दिन पापा ने कुछ बोल दिया, उस दिन वो बड़ी जो डबल बेड की चद्दर थी वो इतनी जो है मुगरी खाती थी। तो आप उसी स्टाइल में आप क्या है, ले डंडा डेड बैठे बैठ जो है धोने जुटे पड़े और मार धो धो के उनके भ्रष्टाचार का मैल निकाले जा रहा है। अच्छा तुम्हें बता रहे हैं, कल तुम इस पार्टी में थे, आज तुम्हारी आत्मा चेंज हो गई, आज तुम्हारी हम आत्मा ही चेंज करते हैं, आज तुम्हारा हम शरीर छुड़वा देते हैं आज। तो अब क्या है, ये कॉमेडी चल रही, तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये ऐसा मजा है जो जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में रहेगा। बोले रुको, हम तुम्हारी आत्मा चेंज हो जाती है ना, कि मेरे विचार, मेरी आत्मा, अंतरात्मा जाग गई। बोले आज हम अंतरात्मा नहीं, आज तुम्हारा हम भूत जगा देते हैं पीट पीट के। तो अब ये जो क्या हुआ, जो है आप इसमें देख रहे हो, अब कभी जिंदगी में 10वीं अनुसूची नहीं भूलोगे। जितना तुम आज यहां हंसे हो, जितना यहां हंसे हो, उतना तुम अब याद रखना कि कभी तुम ये अनुसूचियां भूल ही नहीं सकते हो, भूल ही नहीं सकते हो। यही पावर होती है एसोसिएशन। मजा आया तो बताओ, हाँ सर मजा आया। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कभी नहीं भूलेंगे सर, चाहे जो हो जाए। यही पावर है। अब मेमोरी तुम समझ पाए कि मेमोरी होती क्या है। तो जो भी चीज पढ़ो, तुम्हें पढ़ना नहीं बताया गया, तुम्हें बताया गया कि दिमाग में मेमोरी होती है। अरे फोन में तुम्हारी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, चिप किसी ने निकाल ली है। तुमको अरे सर ये हमारा फोनवा बड़ा महंगा है, इसमें कुछ आता ही नहीं है। अरे कहां से आएगा, उसकी स्टोरेज डिवाइस तुमने निकाल ली है, उसकी स्टोरेज डिवाइस तुमने निकाल ली है। तो वही चीज है कि आपके दिमाग में कोई चीज स्टोर नहीं होती है, आप एसोसिएशन जो होता है उसी में ही आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन जोड़ पाओगे। अब गांधी जी हैं तो तुम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो, अरे खेड़ा गए, चंपारण गए, फलाना जगह गए, ये आंदोलन किया, दांडी यात्रा। उसको एसोसिएट करो पहले से, उसको एसोसिएट करो, उसकी इमेजिनेशन करो और थोड़ा फनी इमेजिनेशन करो। ठीक है, थोड़ी फनी इमेजिनेशन करो। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो तुम्हारा जो है वो बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाए। कभी तुम भूल के दिखा दो, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, तुम भूल के दिखा दो, कभी नहीं भूलोगे। तुमसे अब कोई सोते में भी जगह पूछेगा ये बताओ 10वीं अनुसूची में क्या है, और अगर तुमने सही तरीके से आज नेताओं को पटक पटक पीटा होगा जो बेईमानी कर रहे थे, और तुम्हारी इमेजिनेशन है, कोई घुस थोड़े ना, कोई तुम्हें तो लेके थोड़े जा रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में जो लोग रातों रात अपनी अंतरात्मा चेंज कर देते, बोले आज तुम्हारी अंतरात्मा हम चेंज करा रहे हैं, रुको आज, कभी भूलोगे ही नहीं। 6ठी अनुसूची, अब तुम ही हाथी बैठे हुए हो, जनजातीय मुद्दों पे बात कर रहे हो। अब सोचो तुम साइकिल पे बहुत बैठे होगे, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, हाथी से तुम जा रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये होती है मेमोरी का फर्स्ट प्रिंसिपल, ये है मेमोरी का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आज से क्या होगा, मेमोरी मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा उसको एसोसिएट करूंगा, ठीक है, एसोसिएट करूंगा और उसको इमेजिन करूंगा। और इमेजिनेशन जितनी फनी, जितनी जो है वो ऊट पटांग होगी, उतनी ही तुम्हारी मेमोरी इनहैंस होगी। आज भी कोई बोल दे ए राजू, तो तुम्हें बाबू भैया की याद आ जाती, हेरा फेरी वाले, ठीक है। कोई फोन घंटी बजाए, स्टार फिशरीज, अभी बोलो स्टार फिशरीज, हाँ मस्त मछली मैं रात में तल के खा गया भाई। तो आज भी वो कॉमेडी सीन हमेशा मेरे दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारी मेमोरी को इनहैंस करती हैं। तो अब से जो कुछ भी पढ़ाई करो उसको पिक्चोरियल फॉर्म, इमेजिनेटरी फॉर्म, एसोसिएशन में डालो, कभी भूल के तुम दिखा दो। लोग कहते हैं सर मैं भूल जाता हूं, भूल के दिखाओ, भूल के दिखाओ। 4th शेड्यूल की बात करते हैं, मान लो 4th शेड्यूल है, ठीक है, 4th शेड्यूल। अब 4th शेड्यूल राज्यसभा में सीटों के बारे में, इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द राज्यसभा, तो उसमें कैसे जो जाएगा। अब इसका मतलब है राज्यसभा की सीटों के बारे में हम बात करें, फॉर एग्जांपल मान लो, अब क्या हुआ, अब तुम जो है तुमने देखा कि भाई हर कोई राज्यसभा की मेंबरशिप चाहता है, कि लगा पड़ा रहता है, पार्टियां भी इसके पीछे लगी रहती कि हमें राज्यसभा में। अब क्या हुआ, तुम एक गेम खेलने लगे, तो उसमें होता नहीं, एक कुर्सी होती है, उसमें ढेर सारे लोग उसको घूमते रहते हैं कि जो बैठेगा लास्ट में। तो क्या होगा, अब नेताजी जैसे ही कुर्सी बैठने चाहिए, तुमने कुर्सी हटा ली, कुर्सी हटा ली। अब इमेजिनेशन करके देखो कि ये तुम्हें सीट चाहिए था, बोले अब मैं पहुंच रहा हूं राज्यसभा, मेरी जो है मेंबरशिप मिल जाएगी, अब मैं राज्यसभा सदस्य सांसद कहलाऊंगा। और जैसे ही वो पहुंचा, तुमने पीछे से धीरे से कुर्सी खिसका ली। अब क्या हुआ, धड़ाम से गिरे, लाला जी तो गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। अब बचपन में कविता हमने पढ़ी थी, गिरे, अब पैर ऊपर, धोती खिसक के नीचे, और वो धड़ाम से गिरे क्योंकि तुमने कुर्सी हटा ली। तो अब ये जो इमेजिनेशन है, तुम कभी जिंदगी में 4th शेड्यूल नहीं भूलोगे, क्लियर है। अब उनको देखो कि धड़ाम से नीचे गिरे,
अब चौथे शेड्यूल में कभी तुम भूलोगे नहीं कि ये पढ़ने का भी एक तरीका है, ये इमेजिनेशन का एक जबरदस्त तरीका है, इस तरह भी पढ़ाई की जा सकती है। क्लियर है? चलें आगे। दूसरा, लर्न समथिंग न्यू। दूसरा जो तरीका है, हम यहां पे बात करते हैं कुछ नया सीखते रहो। अब हम यहां बात करते हैं कुछ नया सीखते रहो। हमें सिद्धांत समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ नया सीखते रहो। नया सीखने का मतलब है कि अगर आप अपनी स्किल, जैसे जो आपको नहीं आता है, तो मेमोरी क्या होती है, न्यूरॉन्स पाथ क्रिएट करते हैं। जितने ज्यादा पाथ क्रिएट होंगे, देखो दिमाग कैसे काम करता है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये डेंड्राइट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तुम इनका महत्व समझो, ये 3 डायमेंशनल होते हैं और एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन के साथ एसोसिएट होकर क्या करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जब आप कोई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग से मांगते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रोकेमिकली अटैच होते हैं और वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं। आपने कुछ याद किया, अरे यार मैंने वो याद किया था। अब क्या होता है, इनका जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। ये 20,000 से ज्यादा नोट्स बनाते हैं। यानी एक इंफॉर्मेशन, अगर आपने कुछ भी सोचा, अरे यार कल सुबह मैंने क्या खाया था, गांधी जी की दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, बारदोली आंदोलन में कौन था, जो भी तुमने पढ़ा, अब ये क्या होता है, दिमाग जाता है और 20,000 तरीकों से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और दिमाग को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि वो एनर्जी सेव करना चाहता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो सबसे छोटा पाथ होता है, उसको वो ढूंढने की कोशिश करता है। अब तुम कैसे उसको बताओगे कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है? मान लीजिए आप पहली बार मौसी के घर जा रहे हैं अपनी, ठीक है, ए से बी, तो पहली बार आप जब जाएंगे तो जो रास्ता आपको बताया गया, आप क्या करते, कभी भी तिरछा मिर्चा गलियों के बीच से रास्ता आप नहीं ढूंढते। कभी ढूंढा है तुमने? हमेशा कहोगे यार सीधा सीधा रास्ता बताओ ना यार, बोले लंबा पड़ेगा, बोले कोई बात नहीं भैया, पहली बार जा रहा हूं, भटक गया किसी गली में, तो जैसे कोई आपसे बताने लगे कि गुप्ता जी के मकान से राइट ले लेना, फिर आगे वर्मा जी का मकान आ जाएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, आगे खान साहब का मकान है, फिर वहां से राइट ले लेना, और फिर सीधे जाना, पीपल का पेड़ पड़ेगा, उस पर लटकना नहीं, उससे फिर लेफ्ट ले लेना, और फिर जो है आगे मंदिर आएगा, फिर वहां से राइट ले लेना। थोड़ी देर ऐसा है, सुनो, लेफ्ट राइट के चक्कर में ना हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम कोई सीधा सीधा रास्ता बताओ। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तुम्हारा दिमाग भी यही काम करता है। तो जो फर्स्ट टाइम जब तुम जो है पढ़ते हो किसी चीज को, तो वो टेढ़े में शॉर्ट रास्ते पे नहीं ढूंढेगा। फिर क्या होगा, वो कहेगा मुझे एक रास्ता बताओ, तो वो रास्ता लंबा हो सकता है। लेकिन जब तुम बार बार प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या काम करता है, तुम्हारा दिमाग शॉर्टेस्ट रास्ते खुद ही ढूंढ लेता है। जब आप कई बार जाने लगे तब तुम्हें समझ में आया कि यार वो बाई गली कौन सी, दाई गली, अब तो मान लो बचपन से ही खेले हो, कई बार गए हो, तुम खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हो। हाँ या ना? मुझे बताओ, सब लोग कमेंट करके, रास्ता ढूंढ लेते हो ना शॉर्टेस्ट वाला? कई बार दीवार वार फांद के भी, अरे इतना लंबा कौन घूम के जाए, अभी बाउंड्री फांदो, सीधे वहीं पहुंच जाओगे, आप ढूंढ लेते हो। तुम्हारा दिमाग भी ऐसे काम करता है। तो जब तुम इंफॉर्मेशन मांगते हो तो वो सबसे शॉर्टेस्ट नोट ढूंढ लेता है, क्योंकि वो बार बार इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ को सेट कर लेता है। ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारे नोड्स को एग्जैजरेट करते रहो। और वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर मरीजों पर ढेर सारे परीक्षण किए। अल्जाइमर में व्यक्ति भूल जाता है, अपना नाम तक भूल जाता है। अगर आपने ब्लैक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, तो वैज्ञानिक क्या काम कर, अल्जाइमर मरीजों पे उन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च किया। तो जो व्यक्ति नई नई चीजें, चैलेंजिंग चीजें सीखता है, उसकी मेमोरी बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है, वो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाता है। तो अगर आप अपनी मेमोरी को इनहेंस करना चाहते हो तो उन चीजों को सीखो जो तुम नहीं जानते। जैसे आपको चित्रकारी नहीं पसंद है, आप थोड़े से पेंटिंग करना शुरू करिए, स्केचिंग करना शुरू करिए, आप ऐसे काम करिए जो आप पहले नहीं कर रहे थे। तो आप जब ये काम करेंगे, जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता, ट्राई टू लर्न, जो है वो खाना बनाना सीखिए, कुक फूड जो है इसमें जाइए, गार्डनिंग करना सीखिए जो आपने कभी नहीं किया, उन चीजों को करने की कोशिश करिए। आपके दिमाग में नए नए न्यूरल पाथ डेवलप होंगे, और जब ये नए नए न्यूरल पाथ डेवलप होंगे तो दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए नए नए पैटर्न अपने आप डेवलप कर लेगा। और जैसे ही वो नए नए पैटर्न डेवलप, तुम लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं, नोटिस किया तुमने? अब मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने देखा कुछ लोग बहुत हाजिर जवाब होते हैं, आपने कुछ पूछा, ऐसा लगता नहीं क्या, अरे यार ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह में जवाब रखा हुआ है, तुरंत तुमने कोई बात की तुरंत उसको जो है जवाब दे देते हैं। अगर तुम ध्यान से उनकी पर्सनालिटी को देखो तो बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो हर चीज पर बोल लेते हैं, वो हर चीज में अपनी जो है हस्तक्षेप जरूर करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। उसका कारण क्या होता है कि वो हर चीज पर अपनी एक सोच रखने की वजह से उनके न्यूरल पाथ डेवलप हो जाते हैं। तो नोटिस करके देखना कि जैसे कुछ बोला जाता है तुरंत उसका वो एक बढ़िया, जैसे कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा शो इतना क्यों फेमस हुआ? जब कपिल शर्मा जो है इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे तो उनसे अच्छे अच्छे दिग्गज जो थे वो क्या थे, वहां पर ढेर सारे कॉमेडियन थे।
जो समय के साथ धीरे धीरे फेड आउट हो गए। लेकिन कपिल शर्मा उसमें से एक ऐसा व्यक्ति निकला जो आगे चलकर कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो, और वो धीरे धीरे बहुत राइज कर गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कपिल शर्मा का हाजिर जवाब होना। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे जैसी कोई बात होती है वो सिचुएशनल कॉमेडी उठा देते हैं, यानी अपने ही सिचुएशन से वो कुछ भी जो है खटाक से कॉमेडी, और वो कॉमेडी बन जाती है। और इसी की वजह से आज उनकी इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में वैल्यू है। तो ये जो चीज है हाजिर जवाब होना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में ये चीज आए तो आप कुछ नया सीखने को ट्राई करते रहिए। और अगर आप ये सीखेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में भी न्यूरल पैटर्न्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अगली बारे में बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात है अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। जी हां, ये जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। जब आप अपनी एक्टिविटी, चाहे साइकिलिंग करना हो, पैदल चलना हो, जॉगिंग करना हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट होता है। मैं परसों की बात बताता हूं। परसों की बात है, मैं सुबह बहुत ज्यादा थकान और बहुत पेन महसूस कर रहा था। अब मुझे सुबह एक्सरसाइज करना था तो मैं टाल रहा था। उसके एक दिन पहले मैंने टाल दिया था कि देर से सो के उठता, या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, या बहुत देर से सोया हूं। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैं कहा नहीं, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो जब एक्सरसाइज शुरू की तो बॉडी में पेन हो रहा था। अब मैं आपको अपनी घटना बता, और बड़ी अजीब सी उदासी सी लग रही थी, मतलब अरे सो जाएं या ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, काम बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे से एक्सरसाइज शुरू किया पसीना आना शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद जो मूड था वो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत अच्छा, और बहुत खुशी महसूस होने लगी। जैसे जैसे पसीना बहा, तेजी से ब्रीदिंग हुई, उतना ही एक फ्रेशनेस सी बॉडी में आने लगी। अगर आप में से कुछ लोग जो है वर्कआउट करते हैं, आप जो है अगर आप उसमें जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप पसीना बहाते हैं, कार्डियो करते हैं, जो है एरोबिक और एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपने देखा होगा आपको बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती है। इसको फील गुड फैक्टर बोलते हैं। हार्मोनल जो रिलीज होता है, हमारा दिमाग जो है वो हिप्पोकैम्पस से एक ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो हमें फील गुड कराते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं। तो ये तभी होता है जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हो। अगर आप अपनी डेली लाइफ में 30 मिनट्स आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, या रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए कि वो डेली के डेली ऐसी एक्टिविटी जिसमें हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है और पसीना आना शुरू हो जाता है। कितने लोग हैं जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, भले चाहे वो 20 मिनट करें या 30 मिनट करें? कितने लोग हैं सबसे पहले मुझे बताएं। स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं, चाहे योग हो, रनिंग हो, स्किपिंग हो, मतलब पसीना आना चाहिए और हार्ट रेट बहुत तेज हो जाना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका पूरा दिन, भले चाहे वो 20 मिनट, ये एक्चुअली आपका टाइम खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके शरीर पर और आपके मन पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, राइट। कोई भी जिसमें आपको पसीना आ जाए और आपके हार्मोनल फैक्टर जो है वो बहुत बैलेंस होने लगे, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इट्स गोज वेरी वेरी गुड, राइट। अगर नहीं करते हैं तो इसको अभी से आदत डाल लीजिए, अदरवाइज आप बहुत देर तक इस एग्जाम में टिक नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चाहे जो भी करिए, आपको 20 से 30 मिनट ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन इतना टाइम देना है कि आपका हार्ट पंप करने लगे और अच्छे से, और आपको पसीना आ जाए। आप देखिए आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आपका दिमाग जो है बहुत शांत होकर बहुत बेस्ट काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है दोस्तों? अब कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो क्या है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 1 गुरुकुल बैच, राइट। गुरुकुल बैच देश के सबसे स्वच्छ और हरित जिले में, राइट, क्योंकि दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, रहना बहुत मुश्किल है वहां पे, तो ये सभी के लिए, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के लिए बहुत पॉल्यूटेड है। तो सबसे ग्रीन सिटी जिसका 45% एरिया ग्रीन है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्लासरूम प्रोग्राम फॉर सुपर 50 स्टूडेंट्स, राइट। जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इसमें आपको जो है हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी फैसिलिटी, यानी आप मेंटर्स के साथ बैठ के लाइब्रेरी में काम करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट गुरुकुल प्रोग्राम इन नोएडा, सो यू हैव टू फिल द फॉर्म। आपको यहां पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और 1 वर्ष का ये प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लॉन्च कर रहे हैं गुरुकुल, और इस गुरुकुल में आपको लिखना पड़ेगा गुरुकुल यस, राइट, GURUKL गुरुकुल, आपको यस लिखना पड़ेगा कि आप इसमें पार्ट है।
फिर उसके बाद हम इनकी काउंसलिंग करेंगे और जो उसमें मुझे अप्रोप्रिएट सही स्टूडेंट लगेंगे उनको क्लासरूम प्रोग्राम में बुलाया जाएगा। इसमें रेगुलर 3 घंटे की क्लास और 2 घंटे की मेंटर्स के साथ आपकी लाइब्रेरी सेटिंग होगी, जहां आपका रिवीजन, आंसर राइटिंग, आप मतलब 5 आवर्स हमारे साथ इन हाउस रहेंगे और नियर अबाउट ही बहुत साफ सुथरी जगह पर आपके रहने की भी सुविधा रहेगी, राइट। तो अगर आप इसके साथ इंटरेस्टेड हैं तो आज आप फॉर्म भर सकते हैं। केवल 50 बच्चों के लिए ये जो है वो क्लासरूम रहेगी, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। और ये 50 बच्चे डायरेक्टली एडमिशन उनको नहीं मिलेगा, उनकी पहले काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के पश्चात ही आप जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। या जो नंबर दिए गए हैं 87507 11100 या 87507 11122 या लास्ट में 33 या 44, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं गुरुकुल यस लिखकर, यस गुरुकुल यस, एंड द सेगमेंट स्टार्ट। फीस और प्रोसेस ये सब बाद में सेटअप किया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट। पहले जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनकी काउंसलिंग सेशन होगा कि वाई दे वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उन्होंने क्या गोल्स तैयार किए हैं, आर दे रेडी टू फेस द गुरुकुल का जो प्रेशर है वो फेस कर पाएंगे। देन जब वहां अप्रोप्रिएट होगा देन 50 स्टूडेंट्स को इस क्लासरूम में एडमिशन दिया जाएगा, राइट। सो आफ्टर होली इसका अनाउंसमेंट होगा। हम ये देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसके लिए एनरोलमेंट करना चाहते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, देन वी विल स्टार्ट इट। क्लियर? तो जो इंटरेस्टेड हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं, राइट। और शीघ्र ही हम केवल नारी शक्ति जो है यानी केवल गर्ल्स का बैच भी हम अनाउंस करने वाले हैं आफ्टर दिस। तो वो नारी शक्ति बैच भी आ रहा है। तो आपको फॉर्म भरना है, यहां चैट में नहीं लिखना है। यही चीजें मैं चेक करना चाहता हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आईएएस बनने का ख्वाब तो देख रहे हो, लेकिन अंदर कितना टेम्परामेंट है ये भी हम देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो वी कैन स्टार्ट फॉर द 50 स्टूडेंट्स। और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी जो है यहां पर है, साफ सुथरा। दिल्ली की भीड़ और वो जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है कि कोचिंग के बगल में दारू की दुकान, उसके बगल में बार, उन सबसे कहीं दूर एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप जो है वो पढ़ेंगे, इस देश भर की चक्कर चक्कर से दूर, एकदम शांत माहौल में। वहां क्लास के बाद जो है वो आपके मेंटर के साथ आप जो है लाइब्रेरी सेटिंग करेंगे, वहां पर एक एक चीज आपकी चेक होगी। वो पूरा प्रोसेस यानी आप काफी बड़ा हिस्सा हमारे साथ जो है वो बिताएंगे। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि क्लासरूम हमें चाहिए, लेकिन क्लासरूम में सिर्फ क्लास के बाहर आप बहुत ज्यादा जिंदगी बिताते हैं, हम चाहते हैं कि आप क्लास में ज्यादा समय बिताएं, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिल द फॉर्म। आगे मैं बढ़ता हूं और बात करता हूं अगले सेगमेंट के। चलिए, तो आज हम जो बात करते हैं अब तीसरी आदत के बारे में, गो अगेंस्ट हैबिट्स। तो आज मैं तीसरी हैबिट के बारे में बात करने जा रहा हूं, गो अगेंस्ट हैबिट। यानी दिमाग जो होता है उसको नए नए पाथ चैलेंज करके देने होते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूं और देखें कितने लोग ये मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए, आपके पास अभी कोई ब्रश, टूथब्रश है या कोई अखबार या कोई बुक है आपके पास। अब आपको बताता हूं ये हैबिट आपके दिमाग की ताकत को कितने गुना बढ़ा सकती है। एक सिंपल हैबिट जो आप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग में ये पैटर्न सेट हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, दिमाग उस न्यूरल पाथ को जो है आगे लेके चलेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको उल्टे हाथ पे चलना है, ठीक है, उल्टे हाथ पे। अब जैसे आप कभी भी अगर आपके पास आसपास ब्रश पड़ा होगा, आप करके देखिए, आप दाएं हाथ से बिना सोचे समझे ब्रश कर लेते हैं। आप सिंपली आप लेफ्ट हैंड लीजिए और ब्रश करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे अचानक से आपका पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। आपका दिमाग जो अचानक से सोचना शुरू करेगा, मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप शेव करते हैं दाहिने हाथ से, आप बाएं हाथ से करिए, या बाएं हाथ से करते हैं तो दाएं हाथ से करिए। आप एक काम करिए, न्यूज़पेपर को उल्टा कर लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर को उल्टा करिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए। लगे हाथ अभी शुरू करिए। आप एक काम करिए, कोई बुक उठाइए, आपके पास होगी जरूर, ठीक है, तो आप उसको उल्टा कर लीजिए और अब पढ़ने की कोशिश करिए। या रोशनी में रख के एकदम पेपर को उल्टा कर लीजिए, पूरा उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड। और अब अल्फाबेट्स बनाने की सिर्फ आप 5 से 10 मिनट अगर ये डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। सिर्फ आप 10 मिनट ये एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके दिमाग की ताकत बढ़ जाएगी। आपका न्यूरल पैटर्न इतना सघन हो जाएगा, इतना डेंस हो जाएगा कि आप लंबे समय तक इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पाएंगे और बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, राइट। करके देखिए, कितने लोग हैं जो अभी उल्टा किताब पढ़ना शुरू कर चुके हैं, या न्यूज़पेपर उल्टा करके पढ़ रहे हैं, या उल्टे हाथ से ब्रश करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप देखेंगे अचानक से आप ब्रश करना भूल गए, आपको पैटर्न ऊपर नीचे होगा, मसूड़ों में चोट भी लग सकती है, धीरे धीरे करिएगा, ठीक है, और करने की कोशिश करिए, राइट, करने की कोशिश करिए, और आप देखेंगे कि आपको बहुत वियर्ड फीलिंग हो, ऐसा लगेगा कि आप भूल चुके, हाँ या ना मुझे बताइए, करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, आप अगर मान लीजिए दाहिने हाथ से कंघी करते हैं, आप बाएं हाथ से करके देखिए, अचानक से आपको लगेगा कि आप मांग नहीं निकाल पा रहे हैं या आप बाल नहीं झाड़ पा रहे, करके देखिए। और स्पेशली बॉयज को ये बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है, गर्ल्स के दिमाग में जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, इस तरह करके आप अपने दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को एक्सजरेट करते हैं, आप उसको स्टिमुलस करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। क्लियर है? कुछ भी आप बाएं हाथ से लिखना शुरू करिए, आप दाहिने हाथ से लिखते हैं कितना स्मूथ लिख लेते हैं, आप बाएं हाथ से लिखना शुरू करिए, अचानक से लगेगा कि आप मात्रा नहीं लिख पा रहे हैं, आप डंडी नहीं खींच पा रहे हैं, आप कोई वर्ड नहीं यूज कर पा रहे हैं, ए बी सी डी भी लिखने में आपको दिक्कत, करके देखिए, आप मेरे साथ करिए, बताइए सब लोग, करके देखिए मुझे इसमें। मजा आया? अपने आप को चैलेंज करिए। अगली जो चीज है, चौथी चीज, कि अगर आप अपना चाहते हैं कि ब्रेन अच्छे से काम करे, तो जैसे आपकी जब मोबाइल होता है तो उसमें जंक फाइल्स, कैश फाइल्स आ जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कैश फाइल आपसे कहता है कि जो अनयूज्ड ऐप है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका जब मोबाइल मेमोरी कम होने लगती है, या वो कहता है कि मोबाइल की मेमोरी को क्लीन करिए, तो जो कैश फाइल होती है उसको हटाने के लिए कहता है। हमारे दिमाग में भी ढेर सारी कैश फाइल होती है, हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी अगर कुछ सीखना है तो पहले अपनी जो स्ट्रेस है, जो चिंताएं, हर समय हम निगेटिव सोचते रहते हैं, फ्यूचर का फियर, पास्ट की चिंताएं, पास्ट में जो हुआ उन सबको निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट होना पड़ेगा, या आप थोड़ी सी ब्रीदिंग कर सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं कि ये मेरा जो समय है वो सिर्फ मेरे लिए है और मुझे इसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो आप क्या करते हैं, आप अगर अपना दिमाग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप अगर लग रहा है कि कुछ बहुत चिंता है, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चिंताएं हैं तो आप उसको डायरी लिखना, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप 5 मिनट डायरी लिखिए और डायरी में एक टाइटल दें कि अभी मैं क्या करने जा रहा हूं या मैं क्या सीखने जा रहा हूं, मेरे सपने क्या हैं। आप इस टाइटल के साथ डायरी लिखिए, एक पेज लिखते लिखते आपको लगेगा कि आपके दिमाग से सारी चिंताएं खत्म हो गई। मैजिकल मेथड है, सालों से मैं अपने ऊपर इसका प्रयोग करता चला रहा हूं। जब भी मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं डायरी उठाता हूं, लिखना शुरू कर देता हूं और जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूं, पहले अपनी प्रॉब्लम्स लिखता हूं, फिर सॉल्यूशन, और एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं खत्म करता हूं, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझे करना होगा। और वहां से मैं देखता हूं अचानक से मेरी ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती हैं, मैं बहुत पॉजिटिव होकर उस विषय पे बात कर पाता हूं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त साइन होता है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। खासतौर पे वो लोग जो बहुत तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं, घर की चिंताओं में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उनके लिए ये रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। और आप अपने पेज को जैसे ही कुछ बचा देते हैं, आप उसको जो है इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मुझे ये परेशानी है, आपका दिमाग तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देता है। और आप जब भी करें, जो लोग भी तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जो लोग भी टेंशन में हैं, उनके लिए इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। ये आजमाया हुआ मेथड है। आप 1 पेज या 2 पेज अगर लिखते हैं, आपकी चिंताएं खत्म और अगले 1-2 घंटे आप बहुत फोकस होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, याद रखिएगा। अगला है फोकस योर अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करें। आप डेली ध्यान करने की आदत डालें। क्यों? क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन युग में जी रहे हैं, इतनी सूचनाएं हमारे आसपास चल रही हैं कि हमसे कुछ भी करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। हमसे जो है वो बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में हर समय इंफॉर्मेशन, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, वीडियो हो, पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा है। कोशिश करिए, आपकी जो भी एज है, आप इस समय जितनी भी एज है, उतने मिनट के बराबर आप ध्यान जरूर करें, उतने मिनट। और अगर इंटरनल ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सटर्नल करें, इसको हम लोग त्राटक बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी एज है, बड़े ध्यान से सुनिए, अपनी एज के बराबर, मान लीजिए आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट अपनी एज के बराबर आप ध्यान करें, जो भी आपकी एज है उतने मिनट आप ध्यान करें। 25 साल के हैं तो 25 मिनट ध्यान करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती चली जाती है, चिंताएं परमानेंट हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, अब आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। 25 ईयर का जो यूथ है, लड़का या लड़की कोई भी है, अब उसके सामने अपने करियर की
कि यार मैं कहां जाऊं, मुझे करियर सेट करना है, कंपटीशन देना है। उसी समय शादी ब्याह की भी चिंता आ रही होगी, परिवार वाले दबाव डाल रहे होंगे, समाज के लोग उससे 50 तरह की बातें कर रहे होंगे, सोशल यानी कि जो पीयर फैक्टर है, जो दोस्त यार है, उसमें कोई सक्सेस हो गया, वो अलग चिंता जो है हमें रात दिन खाए चली जा रही है कि हम इसमें अपना काम कैसे करें। ठीक है, इधर अगर कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो बॉस से लेकर हर चीज, प्रमोशन की चिंता। अगर इस समय शादी हो चुकी होगी तो अभी परिवार, नई नई बहू है या कोई भी है तो परिवार का दबाव जबरदस्त होगा। तो अगर आप मुझे देखिए तो ये एक ऐसी एज होती है जहां पर ये सारी चीजें लगातार अपना दबाव डालती हैं। अगर आप इस दबाव से नहीं निकल पाए तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको डेली ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी है। और मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम है या नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स आपसे बहुत कुछ छीन लेती हैं। सबसे बड़ी चीज है आपका समय छीन लेती हैं, आपका जो है अपॉर्चुनिटी जो है उसको निकालकर बाहर कर लेती हैं। अगर ऐसा है और जिसको ध्यान करने की आदत नहीं है तो पहली बात तो आज एक छोटा सा काम करिए और सबसे करवाइए, ये चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, ये चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से बच्चों ने मैंने देखा है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इसी वजह से उन्हें मेरी मेडिटेशन की क्लास, जो बहुत ईजी मेडिटेशन है, ट्रिक है, उसको नहीं मिल पाता है। राइट, ये जरूर करिए। दूसरा, मैंने एक नया इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया है नॉलेज एंड फैक्ट्स को लेकर, उजांक नॉलेज एंड फैक्ट्स। आज इस चैनल को फॉलो कर लें क्योंकि इस पे बहुत बेहतरीन जानकारियां शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है कि आज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ जो है वो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें क्योंकि मेमोरी को लेकर बहुत से लोग परेशान। आज मैं देखना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, कितने लोगों को शेयर करते हैं। और फैक्ट्स और नॉलेज के लिए मेरा इंस्टाग्राम एक नया चैनल शुरू हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उजांक नॉलेज एंड फैक्ट्स के नाम से। तो देखते हैं कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं। मेडिटेशन की बहुत सरल जो है वो, जिसमें नाद, अगर आप टेंशन में हैं, ऑफिस से आ रहे हैं या आपने घर के काम की और आप थक गए हैं, तो मैंने नाद ध्यान के बारे में बताया है। सिंपली 5 मिनट के, आपका सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, नाद ध्यान आपकी सारी समस्याओं को 5 मिनट के अंदर गायब कर देता है। 10 गिनती गिनने तक आपकी जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको सिखाया है। लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं त्राटक के बारे में। त्राटक क्या है और वो आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। कितने लोग त्राटक के बारे में जानते हैं? तो त्राटक के अंदर आप अपनी आंख की ऊंचाई पर शांत होकर बैठ जाओ और एक ऐसी जगह जहां हवा ना आ रही है, एक मोमबत्ती रख लें। या मैंने श्री यंत्र कई बार जो है अपना एक ध्यान यंत्र शेयर किया है, वो ध्यान यंत्र भी आप ले सकते हैं। राइट, वहां पर मैंने आपको दिया है। और उसको आंखों से जो है वो लगातार बिना पलके झपकाए जब तक आप शांति से देख सकते हो उसको देखने की कोशिश करिए और अपने दिमाग को उसके तरफ लेकर जाइए। तो इसको वाह्य ध्यान बोलते हैं। या जो ध्यान यंत्र है उसके केंद्र में आने की कोशिश करिए तो वो आपको क्या करेगा, इसको हम लोग एक्सटर्नल ध्यान कहते हैं। दूसरा, मैंने इसी चैनल पर जो एक पूरा मेरी सीरीज है मेडिटेशन की, जहां पर मैंने नाद और एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अनहत, ये सारी चीजों के बारे में बताया है, वो अंदर आपको कैसे लेकर जाएगा उसके बारे में देखिए। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप दुनिया से लड़ने की हालत में पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे कमजोर इंसान आप हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे कमजोर इंसान आप हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि अंदर की कमियों से लड़ते लड़ते आप हार गए। और अगर आप अंदर से शुद्ध हैं, अंदर से ताकतवर हैं, यकीन मानिए इतिहास गवाह है कि ऐसे व्यक्तियों को संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं पाई है। पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई, फिर भी उन्होंने अपनी जीत का रास्ता बना लिया। हर वो व्यक्ति जो अंदर से शुद्ध है, अंदर से साफ है, जो अपने सपनों के साथ खुद को जोड़कर रख सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, कोई उसे हटा नहीं सकती। तो अगर आप भी नहीं हारना चाहते, अगर आप भी नहीं हटना चाहते हैं, दुनिया के सैलाबों में अपने पैर को अंगद की तरह टिकाकर, जैसे रावण के दरबार में हुंकार भरते हुए जो है अंगद खड़े थे, अगर आप भी संसार की विपत्तियों के दरबार में खड़े होकर अपनी ताकत, अपनी हुंकार से दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये रखा है मेरा पैर और हटा के दिखा दो, मेरे सपनों का पैर है, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का पैर है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो इसको हटा के दिखा दो। अगर ये तुम्हारे अंदर शिद्दत है, ये तुम्हारे अंदर ताकत है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हटा नहीं सकती। बशर्ते याद रखना कि तुम्हें यह शक्ति होनी चाहिए। रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अंगद की शक्ति उनकी भक्ति थी। वो प्रभु श्री राम में इतना आसक्त थे, इतना उनके अंदर जो उनमें विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ खड़े हैं, तो ये रावण की क्या हैसियत है कि मेरे पैर को खड़ा करके दिखा दे। दुश्मन के दरबार में खड़े होकर हुंकार भरते हुए कहा कि मेरे पैर को हटा के दिखा दे महाबली रावण, तो मैं मान जाऊं। ये तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारी जो
है वो एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने सपनों में, अपने मां बाप में, कि हां मैं कर सकता हूं। ये संसार विपत्तियों से भरा होगा, अंधेरों से भरा होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर अंगद का आत्मविश्वास पैदा होगा कि ये देख, विपत्तियों के इस संसार में मैं अपने पैर को जमा कर खड़ा हूं। आओ विपत्तियों अगर हटा सकते हो तो हटा दो। ये जिस दिन तुमने विश्वास पैदा कर लिया, यकीन मानो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें यहां से हटा नहीं सकती है, हटा नहीं सकती है। बस ये विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, ये चीज जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये सफर शुरू करो, डरो नहीं। डरने से जीवन नहीं चला करते, याद रखना। तो जो लोग 1 साल फाउंडेशन में ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। फीस मात्र 6,999 कुछ दिनों के लिए, उसके बाद 40,000 8 मार्च होली के बाद ये फीस हो जाएगी। राइट, सक्सेस बैच एनसीईआरटी में जुड़ना चाहें एनसीईआरटी में जुड़ें। जितने भी हमारे ऑप्शनल है सब पर होली तक 50% का डिस्काउंट चल रहा है, इसके साथ जुड़िए। और इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है, स्पीकिंग कमजोर है, तो आप वो फॉर्म यहां जो दिए जा रहे हैं उसको भर सकते हैं। और रवि बजाज सर स्पीकिंग का कोर्स लेकर आ रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये हमारे टेस्ट सीरीज है, सबने ओटीपी यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लिया है। ये हमारे टेस्ट सीरीज हैं। और इस संडे हम क्या लेकर आ रहे हैं? बाहुबली लेकर आ रहे हैं। सभी लोगों को टेस्ट देना, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर आपको आना है और आपको टेस्ट देना है सुबह 11 बजे संडे को। आराम नहीं करना है, अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं बाहुबली हूं। ऑल इंडिया रैंक लेकर आना है, या कुछ भी नहीं आता तो प्रयास तो करना है। कहते हैं कि जिसने पहला कदम बढ़ाया वही मंजिल तक पहुंच पाया। जिसने पहला कदम बढ़ाया वही मंजिल तक पहुंच पाया। जो डर कर सोच कर बैठा रह गया वो कभी उस रास्ते पर कदम नहीं बढ़ा पाया। तो आपको अपनी ताकत दिखानी है तो आपको प्रयास करना होगा। जो प्रयास करते हैं वही परिणाम लेकर आ पाते हैं, याद रखिएगा। तो इस संडे को ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप पर बाहुबली आ रहा है। मैं देखना चाहता हूं कितने बाहुबली मेरे बीच में है और वो कितनी श्रद्धा, कितनी ताकत से जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों एनसीईआरटी एडवांस बैच शुरू हो गया है। आप जानते हैं आज शाम को 4 बजे ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आज सभी के लिए ओपन क्लास है, याद रखिएगा। तो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे आज ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन होगा पीवी सर के द्वारा, उनकी क्लास जरूर ज्वाइन करिए। और जो लोग मेरे साथ अब मेरे गाइडेंस में गुरुकुल में पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं सुपर 50 बैच के लिए। उनसे बाकी चीजों पर डिस्कशन वहां होगी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग यहां पर जुड़ना चाहते हैं, कितने लोग दबाव में 1 साल पढ़ाई करना चाहते हैं। तो सारी सुविधाएं, हॉस्टल फैसिलिटी भी यहां उपलब्ध रहेगी, लाइब्रेरी भी रहेगी, मेंटर्स भी रहेंगे। तो ये लंबे समय तक आपके साथ आपको जो है वो दबाव में आपको तैयार किया जाएगा। आप जो नीचे दिया गया फॉर्म है उस पर भर सकते हैं गुरुकुल यस, राइट। तो यहां पर हम तैयारी पे लेकर चलेंगे, लेकिन वो काउंसलिंग के थ्रू ही आपका इसमें एडमिशन होगा। जो योग्य स्टूडेंट होंगे उन्हीं को इसमें अंदर लिया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का।